परमात्मा कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। तो ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? सिद्ध भगवान पहले अरिहंत बनते हैं, है ना, और अरिहंत भगवान फिर सिद्ध बनते हैं। सिद्ध भगवान की पहली अवस्था अरिहंत है और अरिहंत भगवान की अंतिम अवस्था सिद्ध है। नमोकार मंत्र पढ़ते हो, क्या बोलते हो? नमो अरिहंताणम। किसको नमस्कार किया? अरिहंत भगवान को। फिर क्या कहा? नमो सिद्धाणम। किसको नमस्कार किया? सिद्ध भगवान को। जानते हो इनको? अरिहंत भगवान को जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो। अभी अच्छे से जान लिया होता तो वहाँ नहीं बैठे होते, यहाँ आ जाते। अभी केवल जो मम्मी पापा ने बता दिया बेटा ये हमारे भगवान जी हैं, बस वो ही ज़िंदगी भर चलता है, ये हमारे भगवान जी हैं। इससे ज़्यादा नहीं पता कि भगवान क्या हैं, इनकी क्वालिटी क्या है, ये कैसे होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। यदि पता चल जाए तो प्रेम अंदर आत्मा से हो जाए। पता नहीं चलता तो मंदिर छूट जाए तो दुख नहीं होता, पूजा छूट जाए तो दुख नहीं होता, कहीं शादी हो तो सबसे पहले मंदिर छूटता, याद भी नहीं आती मंदिर की, है ना। चलिए मैं बताती हूँ अरिहंत भगवान कौन है। अपनी चर्चा इसी पर ही चल रही है। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि कर चौघात विधि कानन दहियो, सब लखियो केवल ज्ञान कर भविलोक को शिव मग कहियो। शुक्ल ध्यान की अग्नि में त्याग की सेकंड लास्ट अवस्था, त्याग की। किसकी? लोग कहते हैं ना क्या होता है त्याग करने से, क्या होता है त्याग करने से? त्याग करने से अरिहंत भगवान बन जाते हैं, त्याग करने से सिद्ध भगवान बन जाते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा त्याग बताया है, धीरे 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 जब त्याग चरम अवस्था पे पहुंचेगा तो ये त्याग आपको सिद्ध भगवान बना देगा। और किसका त्याग? जो मैं नहीं हूँ, जो मेरा नहीं है, उसका त्याग। किसका त्याग? जो मैं नहीं हूँ और जो मेरा नहीं है उसका त्याग करवाते हैं, और जो मैं हूँ उसका त्याग हो नहीं सकता। अब आप कहोगे माता जी ये बात तो आपकी समझ में आई नहीं। आई क्या समझ में? नहीं आई। आत्मा, कर्म, शरीर और बाहर की वस्तुएं, 3 चीज़ें हो गई। इसमें से शरीर आपको दिखता है, कर्म आपको दिखते नहीं हैं, बाहर के लोग आपको दिखते हैं। तो जितना ये शरीर और बाहर की वस्तु या व्यक्ति मिले हैं ये सब कर्म की वजह से मिले हैं। किस वजह से मिले हैं? कर्म की वजह से मिले हैं। और जब कर्म छूट जाएंगे तो ये भी छूट जाएगा। कर्म छूट जाएंगे तो ये सब भी छूट जाएगा। तो इनको मेरा मेरा कौन कहलवाता है? मोह कर्म कहलवाता है। जब मोह नहीं रहेगा तो मेरा कहलवाने वाला नहीं रहेगा, और जब मोह कर्म छूट गया तो शुद्ध पवित्र अवस्था प्राप्त हो गई। कौन सी अवस्था? शुद्ध अवस्था, पावन अवस्था, शुद्धात्मा बन गए। क्या बन गए? शुद्ध आत्मा। अभी सिद्धात्मा नहीं बने हैं, अभी शुद्ध आत्मा बने हैं। अभी मोह हटते ही सारी गंदगी खत्म हो जाती है। तो किसका त्याग करना है? वस्तु के त्याग का मतलब मोह का त्याग। अब 10 लक्षण पर्व आ रहा है ना। अब 10 दिन में बाजार का नहीं खाना, नहीं खाओगे ना, रात में नहीं खाना, है ना। और क्या क्या करोगे? आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, है ना। यही चीज़ें तो त्याग करते। तो इनके त्याग का क्या मतलब है? इनका त्याग मतलब इनके मोह का त्याग। अब 10 दिन आपको आलू याद भी नहीं आएगा, सपने में भी नहीं आएगा। क्यों? दिमाग ने सोच लिया कि 10 दिन आलू नहीं खाना है। मन ने संकल्प ले लिया कि 10 दिन प्याज
नहीं खाना है। मन ने सोच लिया कि 10 दिन बाजार का नहीं खाना। किसने सोचा? मुंह ने मना किया क्या खाने के लिए? बोलिए ना। नहीं। पेट ने मना किया कि मैं 10 दिन आलू नहीं खाऊंगा? बोलिए ना। किसने मना किया? मन ने मना किया। संकल्प कहाँ से होता है? मन से होता है। तो मन ने कहा कि 10 दिन नहीं खाना, तो शरीर मान गया। यदि मन कहेगा सारी जिंदगी नहीं खाना, तो शरीर मान जाएगा। ये मन नहीं मानता है, शरीर तो मान जाता है। क्या? मन नहीं मानता। और मन यानी आत्मा, आत्मा के भाव। आत्मा मान जाए तो मन मान जाएगा, और मन मान जाएगा तो शरीर मान जाएगा, और शरीर मान जाएगा तो सारी दुनिया मान जाएगी। भाई मन को ही तो मनाना है ना। हमारे मन में आया कि हमें दीक्षा लेनी है, शरीर को थोड़ी आया था मन में कि मुझे दीक्षा लेनी है। किसको आया था? मन को। मन यानी आत्मा। आत्मा के भाव कहाँ से प्रकट होते हैं? मन के भाव कहाँ से प्रकट होते हैं? आत्मा से, है ना। तो आत्मा ने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। मन ने कहा ठीक है, चलो क्या करना पड़ता दीक्षा लेने के लिए, हम करेंगे। किसने कहा? मन ने कहा। और बस वैसा वातावरण मिल गया, वैसे भाव बन गए, वैसे विचार हो गए, वैसा शरीर हो गया, वैसे सब चीज़ वैसे ही हो गई, और दीक्षा हो गई। तो दीक्षा किसने ली? आत्मा ने या शरीर ने? आत्मा ने। किसने दीक्षा ली? आत्मा ने दीक्षा ली। तो किसको मनाना है? आत्मा को मनाना है। यदि आत्मा कह देगी मुझे बाजार का खाना नहीं खाना है, मन कहेगा ठीक है नहीं खाना है, तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। किसको बिगाड़ रखा है अभी? आत्मा को बिगाड़ रखा है। किसने? किसने बिगाड़ा? अब ये भी सुन लो, कर्मों ने बिगाड़ा है। किसने बिगाड़ा है? कर्मों ने बिगाड़ा है। कर्मों ने बिगाड़ा है। कर्म ज्यादा बलवान है कि आत्मा ज्यादा बलवान है? बोलिए ना। कर्म ज्यादा बलवान है कि आत्मा ज्यादा बलवान है? अच्छा मुझे बताओ, एक बूंद जहर की यदि जीभ पर रखें क्या होगा? मर जाएंगे, है ना। अब उसी एक बूंद जहर को एक बाल्टी पानी में मिलाओ और धीरे धीरे करके रोज पियो, मरोगे क्या? बीमारी तो हो जाएगी, मरोगे नहीं। और एक बूंद यदि जहर पर रखो, जीभ पर रखोगे तो मर जाओगे। अब कर्म की एक बूंद है, अब उसमें एक बाल्टी भक्ति का पानी मिला दो। क्या? एक बाल्टी त्याग का पानी मिला दो, एक बाल्टी संयम का पानी मिला दो, एक बाल्टी दान का पानी मिला दो, एक बाल्टी तप का पानी मिला दो। अब बताओ वो कर्म असर करेगा क्या? बोलिए ना। अब वो कर्म असर करेगा क्या? नहीं करेगा। यदि कर्म असर कर रहा है तो इसमें किसकी कमी है? आज अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपके अशुभ कर्म का उदय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्यों? आपका द्रव्य शुभ है, भाव शुभ है। द्रव्य और भाव शुभ कर लिए तो काल शुभ हो गया है, और क्षेत्र शुभ में बैठे हो तो जो अशुभ कर्म है वो भी किनारे से निकल गया। वो भी अपना, जैसे सब लोग बैठे हों तो चोर भी आएगा ना तो साहूकार बन के आएगा, ऐसे कर्म भी आएगा ना तो वो भी साता वेदनी बन के आएगा, असाता वेदनी बन के नहीं आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस समय आपका जो पाप कर्म है वो पुण्य कर्म के रूप में निकल रहा है। क्यों? क्योंकि आप शुभ द्रव्य में बैठे हैं, शुभ क्षेत्र में हैं, शुभ काल में हैं और शुभ भाव में हैं। अब यही चीज़ घर में भी शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा।
तो कर्म बलवान है या आत्मा बलवान है? आत्मा। यदि कर्म बलवान होते तो हमारे तीर्थंकर, हमारे अन्य भगवान, अरिहंत भगवान कैसे बनते? बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारे भगवान भगवान कैसे बनते यदि कर्म बलवान होते? तो बलवान कौन है? आत्मा बलवान है। आत्मा को संकल्पित करना है। तो जब तीर्थंकर भगवान हैं, वैराग आया, दीक्षा ले ली, जंगल चले गए, सब त्याग कर दिया और ध्यान में लीन हो गए। और जब अपने में लीन हुए तो 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, और अरिहंत भगवान बन गए। तो अरिहंत भगवान जब अरिहंत बनते हैं तो क्या क्या होता है, अब सुन लीजिए। उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है। परम औदारिक का मतलब है अपना शरीर औदारिक शरीर, स्थूल शरीर है अपना। इस शरीर में निगोदिया जीव ठसाठस भरे पड़े हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? निगोदिया जीव त्रसजीव भी हैं। पेट में कई बार कीड़े हो जाते हैं ना, हैं? कभी कभी फोड़े हो जाते हैं तो उसमें भी कीड़े हो जाते हैं। इन्फेक्शन किसे कहते हैं? इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, बैक्टीरिया पैदा हो गए, सड़ांध हो गई, सड़ गया, वो जगह खराब हो गई है। इन्फेक्शन का मतलब ये होता है, वहाँ कीड़े हो गए हैं। तो अपने शरीर में जीव जंतु भरे पड़े हैं। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अरिहंत भगवान का शरीर निगोदिया जीवों से भी रहित हो जाता है। क्या होता है? निगोदिया जीवों से भी रहित हो जाता है। अपने शरीर की परछाई पड़ती है। और जब अरिहंत भगवान बनते हैं, 4 घातिया कर्मों का नाश होता है तो शरीर की परछाई पड़नी बंद हो जाती है। किससे अतिशय हो रही है? त्याग के, संयम के, तप के, ध्यान के अतिशय हैं ये। तुम तो थोड़ा थोड़ा करते हो तो तुम्हें लगता हम बहुत कर रहे हैं। जो पूरा कर लेता है तो क्या मिलता है? ये मिलता है। अभी और बता रहे, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। आप कहाँ भाग रहे, किस दुनिया में भाग रहे हो? उससे अच्छी दुनिया ये दुनिया है। अब उसके बाद क्या हुआ? जहाँ अरिहंत भगवान जाते हैं वहाँ जितने पेड़ पौधे होते हैं यदि सूखे हों तो हरे भरे हो जाते हैं। उनकी वर्गणा, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनकी पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो दूसरे जीव वहाँ पर होते हैं, जो पेड़ आदि होते हैं, वहाँ सारे पेड़ों में फल लग जाते हैं। यदि मौसम सर्दी का भी है तो आम आ जाते हैं। यानी 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं। कब? जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो तो मैंने बता ही दिया था कि जब केवल ज्ञान होता है तो देवता धरती पर आते हैं और उनके केवल ज्ञान की पूजा करते हैं और समूह शरण की रचना करते हैं। और सामान्य केवली होते हैं तो उनकी गंध कुटी की रचना करते हैं। गंधोदक वृष्टि होने लगती है, मंद मंद फुहार, मंद मंद पवन चलने लगती, धीमी धीमी। अभी तो क्या हो रहा? या तो तूफान चलेगा या बिल्कुल घोंट हो जाएगा, हवाबंदी हो जाएगी, सांस ही नहीं आएगी। ऐसा मौसम हो रहा कि नहीं हो रहा है? लेकिन वहाँ क्या होता? मंद मंद वायु, मंद पवन, मंद गंधोदक वृष्टि, ये सारे आसपास के वातावरण में हो जाती है। और जब कोई व्यक्ति भगवान के चरणों में जाता है, यदि उसकी आंखें ना हों तो उसकी आंखें आ जाती हैं, उसको दिखने लगता है। ऐसा अतिशय तो यहाँ भी हुआ है। जब यहाँ इतना अतिशय है तो साक्षात परमात्मा जब तीर्थंकर विराजमान होंगे तब कितना अतिशय होगा। यहाँ भी ग्वालियर से एक परिवार आया था
तो उनकी अम्मा जी की आंखों की रोशनी चली गई थी और वो दीवार पकड़ पकड़ के चलना शुरू कर दिया था। लेकिन टीवी में अभिषेक वो रोज़ देखती थी, उनका नियम था। तो जब वो अभिषेक आया तो एक दिन उनके मन में विचार आया और टीवी में अभिषेक सुन कर के बोला कि प्रभु, यदि आंखें आ गई, रोशनी वापस आ गई, तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगी और मुझे ठीक करो प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, आप मुझे ठीक करो। बस वहीं बैठे बैठे बोला। 2-4 दिन के अंदर धीरे धीरे रोशनी आई और 1 महीने में उनकी पूरी रोशनी वापस आ गई, जबकि डॉक्टर ने मना कर दिया था। डॉक्टर ने मना कर दिया था। और एक अतिशय महाराष्ट्र की बहन जी का है, उनके भी ऐसी आंखें चली गई थी और उन्होंने भी टीवी में देख के बोला। अब आप विचार करो, जब टीवी में देखकर इतना अतिशय होता है तो यहाँ के अतिशय का क्या कहना है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो बहन जी जो महाराष्ट्र की थी तो सोने की आँख बनवा के लाई थी कि मेरी आँख ठीक हुई है तो मैं सोने की आँख चढ़ाऊंगी। फिर उनने यहाँ जमा करने का प्रयास किया, बोले यहाँ पर आँखें नहीं लेते हैं और ना भगवान को लगाते हैं। बोले क्या करें, तो उनने अपने आप ही गुल्लक में डाली और चली गई। तो जब साक्षात तीर्थंकर भगवान होते हैं, अरिहंत भगवान होते हैं, तो यदि उनके पास कोई जाता है और उनकी आँखों में रोशनी ना हो तो ऐसा अतिशय होता है कि उनके आँखों में रोशनी आ जाती है। कान में सुनाई ना पड़ता हो तो कान में सुनाई पड़ने लगता है, कुबड़ निकली हो तो कुबड़ ठीक हो जाती है, यानी शरीर सर्वांग सुंदर हो जाता है। किसका? बोलिए किसका? जो भगवान के चरणों में जाता है तो उसका इतना पुण्य प्रबल हो जाता है उनके दर्शन से कि सारे अतिशय अपने आप ही हो जाते। यदि किसी को सांप ने काटा हो तो जो हवा भगवान को छुई है, यदि वो हवा उस व्यक्ति को छू जाए जिस पर जहर चढ़ा हुआ है, उसका जहर उतर जाता है। ऐसी 64 रिद्धियाँ भगवान को प्राप्त होती हैं और भगवान के चरणों में जो पहुंच जाता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि मंदिर रोज जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरे दुख दूर हो जाएं, इसलिए कि हे भगवान, तुम जैसे भगवान बने हो वैसे मुझे बना लो। ये छोटे मोटे दुखों के चक्कर में मत रहो। आप तो मेरे कर्म दूर कर दो तो सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई एक पेड़ है, पेड़ की एक एक पत्ती को पानी दो। पेड़ की एक एक पत्ती को पानी दो, जड़ में पानी ना दो, क्या होगा? सूख जाएगा। अच्छा, जड़ में पानी डाल दो, क्या होगा? हरा भरा हो जाएगा। बस मैं भी यही कह रही हूँ, भगवान से एक एक दुख की बात मत कहो, हे भगवान ये ठीक कर दे, हे भगवान वो ठीक कर दे, हे भगवान वो ठीक कर दे। आप तो कहो भगवान कर्म ठीक कर दो। सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा तो हार्डवेयर अपने आप ठीक हो जाएगा। जानते हो ना, हैं? जैसे किसी कंप्यूटर में से किसी की फ़ोटो निकाली, हार्ड कॉपी निकाली, अब उसमें कमी आई है तो आने वाली कॉपी में कमी ठीक करनी हो तो किसको ठीक करना पड़ेगा? कंप्यूटर में ठीक करना पड़ेगा या जो निकाला है उसमें ठीक करना पड़ेगा? अरे बोलिए ना, सॉफ्टवेयर को, यानी कंप्यूटर में ठीक करना पड़ेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे कर्म हैं और हार्डवेयर ये है। कर्म ठीक करेंगे ये ठीक हो जाएगा, कर्म बिगाड़ेंगे ये खराब हो जाएगा। यदि ये खराब हुआ है तो कर्म खराब है। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। कर्म खराब है इसलिए खराब है, कर्म अच्छे करो सब अच्छा हो जाएगा। तो मंदिर रोज जाओ इसलिए कि हे भगवान, जैसे आप भगवान हो मैं भी ऐसे ही भगवान हूँ। बस मैं कर्म सहित हूँ और आप कर्म रहित हो।
बुद्धि ठीक करो, मुझे सद्बुद्धि दो, ताकि मैं आत्मोन्मुख हो सकूं, आत्मा को जान सकूं, अपने आप को पहचान सकूं और अपने को छोड़कर बाकी का त्याग कर सकूं। क्या अपने को छोड़कर अपने को त्याग हो ही नहीं सकता, तो बाकी का त्याग कर सकूं। आप देखिए वो भगवान के चरणों में तो अतिशय होंगे ही होंगे। यदि त्याग के मार्ग पर आगे बढ़े और आत्म ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़े, स्वाध्याय के मार्ग पर आगे बढ़े, तो ये अतिशय आपके साथ यही होने शुरू हो जाएंगे। भगवान ने जो बात बताई है ना, एक एक बात वैज्ञानिक क्या बताएगा, ये तो महावैज्ञानिक है। डॉक्टर क्या बताएगा, ये बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो आत्मा को भी ठीक करते हैं, मन को भी ठीक करते हैं और शरीर को भी ठीक करते हैं। वो तुम्हारा डॉक्टर जो है ना, वो केवल शरीर की दवाई देता है, यानी पत्ती पत्ती का इलाज करता है। आँख ठीक करना है तो आँख वाले डॉक्टर के पास जाओ, कान ठीक करना है, अरे बोलिए ना, तो कान वाले के पास जाओ, पैर ठीक करना है, पैर वाले के पास जाओ, पेट ठीक करना है तो पेट वाले के पास जाओ, हैं स्किन ठीक करना है तो स्किन ठीक करने वाले के पास जाओ। और वो ठीक कर पाए ना कर पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर ऐसे हैं कि तुम्हारे जड़ में पानी डालते हैं, अलग अलग इलाज नहीं करते हैं, एक साथ इलाज हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अरिहंत भगवान के चरणों में असंख्यात अतिशय होते हैं। में से जब अरिहंत भगवान बनते हैं तो तीर्थंकर भगवान के यहाँ पर 14 अतिशय होते हैं। 14 कितने? केवल ज्ञान के 14 अतिशय हैं। तो इस तरह से जब विहार करते हैं प्रभु तो धर्म चक्र चलता है, कंटक रहित भूमि हो जाती है, दर्पणवत भूमि हो जाती है, वातावरण अच्छा हो जाता है। और साथ में देवी भगवान का विहार कभी सुना है आपने? ये क्यों कहा जाता कि साधुओं का विहार करवाना चाहिए? तीर्थंकर भगवान जब विहार करते हैं तो उनके साथ में देवी देवता विहार करते हैं। आगे धर्म चक्र चलता है। भगवान के चरणों के नीचे 15 पंक्ति ऐसी और 15 पंक्ति ऐसी, 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। जैसे जैसे पैर आगे रखते जाते हैं कमल रचते जाते हैं। धरती पर नहीं, भगवान जो हैं आकाश में विहार करते हैं। जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं और फिर उसके बाद उससे नीचे नहीं आते हैं। वो जब विहार करते हैं तो विहार में आकाश में ही विहार होता। तो जो विद्याधर होते हैं वो आकाश में चल सकते हैं, जो देवता होते हैं वो आकाश में चल सकते हैं। तो वो सब भगवान के साथ चलते, बाजे बजते हैं, दुंदुभी बजती है, 7 प्रकार की सेना होती है। और जितने जो भूमि गोचरी मनुष्य होते हैं, जमीन में चलने वाले, वो भगवान को ऊपर देखते हुए चलते हैं। भगवान चल रहे, मैं भी विहार करवा रहा हूँ भगवान का, मैं भगवान के विहार में चल रहा हूँ। अब हम उनका विहार तो करवा नहीं पाते हैं, तो वर्तमान में जो हमारे साधु संत हैं, जो आने वाले अरिहंत हैं, उनका विहार करवाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वैसे आप पैदल चलो ना चलो, लेकिन संत तुम्हारे यहाँ आते हैं तो एक स्टॉपेज पहले लेने जाना और एक स्टॉपेज बाद में छोड़ने जाना। कम से कम इतना विहार तो करवाई देना। करवा सकते हो? कौन कौन करवा सकता? हाथ उठाकर बताओ। एक बस एक आगे और एक पीछे, बाकी तो फिर कमेटी देख लेगी। हाथ उठाइए, मैं देख रही हूँ सबको। हाँ भाई, हाँ, इतना विहार जरूर करवाना। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। बहुत बढ़िया। और जो विहार करवाएगा उसके घुटनों में दर्द नहीं होगा। जो विहार करवाएगा उसकी आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये सारी बीमारियां किस लिए आ रही हैं कि तुमने चलना छोड़ दिया है। तो विहार के माध्यम से चलना भी हो जाएगा और बीमारी भी ठीक हो जाएगी। आप कहोगे माता जी हम थक जाएंगे,
अरे थक जाएंगे तो सो जाना, वैसे ही नींद नहीं आती तुम्हें, थकोगी तो नींद तो आएगी कम से कम, हैं? तो आप सबने हाथ उठाया, कोई भी साधु आए, ये नहीं हमारे महाराज जी आएंगे तो हम जाएंगे और हमारे महाराज जी नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे, नहीं, साधु साधु है, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, संत संत है, छोटा आए तो भी और बड़ा आए तो भी बिहार करवाने जरूर जाना। और ये मन में विचार करके जाना कि अभी हमें अरिहंत भगवान तो नहीं मिले बिहार करवाने के लिए, लेकिन मैं इनका बिहार करवा रहा हूँ, और भावना भाते हुए जाना, एक वो दिन कब आए जब मैं किसी अरिहंत भगवान के बिहार में पैदल चलूं, ये भावना भाके जाना। और यही सोचना कि अभी भी ये जो साधु हैं कभी अरिहंत बनेंगे तो मैं उनका बिहार तो बाद में करवाऊंगा, पहले अभी बिहार करवा लूँ इनका। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपकी असंख्यात गुनी पाप कर्मों की निर्जरा होगी। आप सोचते ना कि कर्म परेशान कर रहे, कर्म परेशान कर रहे, कैसे दूर करें कर्मों को? ऐसे छोटे छोटे कामों से दूर करो, आहार दो, बिहार करवाओ, प्रवचन सुनो, स्वाध्याय करो, हैं, छोटे छोटे त्याग करो। आप बड़े नहीं कर सकते हो, छोटा छोटा तो कर सकते हो ना, अरे बोलिए ना, कर सकते हो ना। तो ऐसे छोटे छोटे पुण्य करके और पाप को भगाओ, और जब इनकी संगति में आओगे तो धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान भी होगा, और आत्मा का ज्ञान होगा तो एक दिन अरिहंत भगवान भी तुम खुद बन जाओगे। मनुष्यों में वय का, आगम में नय का, और अरिहंत भगवान के अतिशय का बड़ा ही महत्व है। शरीर में बल का, किसान में हल का, और प्रभु चरणों में खिलने वाले स्वर्णिम कमल का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का, और करवाने में संतों के अरिहंतों के बिहार का बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, सप्ताह में वार का, और देने में संतों को आहार का बड़ा ही महत्व है। फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का, और करने में संतों की सेवा का बड़ा ही महत्व है। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और सेवा से होने वाली निर्जरा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। हमारे दिल्ली वाले कहाँ गए? बैठे हैं, चले गए। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और हमारे स्वधर्मेंद्र बनने में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? बूंदी। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का बड़ा ही महत्व है। कोटा। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। केकड़ी। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, हाथ में घड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का, आने वालों में मंदसौर का बड़ा ही महत्व है। बोलने में सच का, बोलने में सच का, सामान बनने में कांच का, और आने वालों में नीमच का बड़ा ही महत्व है। जयपुर। उदयपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। हिंडोली। हिंडोली। रजाई में खोली का, कोयल की बोली का, पर्वों में होली का, होली में रोली का, शिखरजी में डोली का, बांधने में मौली का, पाइप में पोली का, और आने वालों में हिंडोली का बड़ा ही महत्व है। सीकर। नहीं करने में फिकर का,
मंदिर में शिखर का और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। धौलपुर, अच्छा धौलपुर से आई हो। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में धौलपुर का। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में मेड़ता सिटी का। बैठने में चटाई का, बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का और आने वालों में निवाई का। बड़ा ही महत्व है। रतलाम, हाँ रतलाम वाले भी बैठे हैं। हाँ, सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का, करने में राम राम का और आने वालों में रतलाम का। बड़ा ही महत्व है। कुरवाई, अच्छा बारिश में काई का, बाल कटाने में नाई का और आने वालों में कुरवाई का। बड़ा ही महत्व है। मनोहर थाना, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में मनोहर थाना का। बड़ा ही महत्व है। हजारीबाग, जंगल में नाक का, भोजन में साग का और आने वालों में हजारीबाग का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में फिरोजाबाद का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता में दौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। हम लोग काफ़ी वक्त से सोच रहे थे जहाजपुर आने का, लेकिन कोई मौका ही नहीं पड़ रहा था। पिछले हफ्ते भी मैंने बुकिंग कराई कमरे की, तो कोई मौका ही नहीं पड़ा, हमारा आना कैंसिल हो गया। इस बार बिल्कुल इंस्टेंट ही कल हमारा प्रोग्राम बना, चलो हम लोग जहाजपुर चलते हैं। मैं पहली बार जहाजपुर दर्शन करने आया हूँ। मैं रोज़ टीवी में देखती थी, मैं कहती थी भगवान जी आप मुझे कब बुलाओगे। और मैं देखिए आ गई। मैं भगवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, माता जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं चल फिर भी नहीं पाती हूँ, मेरे बेटे जब मुझे लेके आए मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसी मंदिर हमने कहीं नहीं देखा, बहुत सुंदर माता जी के दर्शन। संयम में पीछे का, सफेद वस्त्र धारण करने में आर्य का माता जी का, और जहाजपुर में मुनि सुब्रत भगवान के जहाज मंदिर बनाने का स्वस्ति भूषण माता जी का बड़ा ही महत्व है। बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ के प्रभाव का कोई पार ही नहीं पा सकता है। यहाँ जो शुरू में जो मैंने कहा शनिचरी अमावस्या में शनिवार को मैं माता जी के और मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगी। सृष्टि भूषण माता जी की कृपा से ये क्षेत्र का विकास और निरंतर वास्तव में ऐसा लगता है जैसे साक्षात समूह शरण में हम यहाँ पर आ गए हों। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूरे देश में विदेश में सभी के ऊपर इतनी कृपा है कि जिनके छोटे छोटे काम भी बहुत शीघ्रता से कितना भी बड़ा काम हो वो शीघ्रता से पूरे हो जाते हैं। दिल में हो तस्वीर तुम्हारी, संवरेगी तकदीर हमारी, अंतिम भाव यही हमारे होए समाधि तेरे द्वारे। ओम ह्रीम हरम श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त अर्घम निर्पामिति। श्री मुनि सुब्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुब्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। जय हो मुनि सुब्रतनाथ, जय हो मुनि सुब्रतनाथ, भगवान मुनि सुब्रतनाथ, जय हो मुनि सुब्रतनाथ। स्वस्ति भूषण माता जी ने सब मार्ग बताया है। पुण्योदय से ही
से प्रात मूर्ति को प्रशासन ले जाने लगा। जब भूगर्भ से प्रात मूर्ति को प्रशासन ले जाने लगा, प्रशासन ले जाने लगा, प्रशासन। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ